हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ रेयर फिनोमेना। मतलब जनरली वैसा नहीं होता है। जैसे हम बात करें, आप किसी सॉलिड को हीट कीजिए तो जनरली क्या होता है बताइए, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। किसी लिक्विड को आप हीट कीजिए, वो जनरली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हम जो फिनोमेना देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है इसमें आप किसी सॉलिड मैटर को या सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट कीजिएगा, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा बताइए, गैस में। या किसी गैस को, है ना, किसी गैसीय सब्सटेंस को आप अगर कूल करना शुरू कर दीजिए, वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब एक जो स्टेट ऑफ मैटर है बीच का, लिक्विड, वो इसमें गायब है। जनरली तो ऐसा होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसको बोलते क्या, जो प्रोसेस होता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म एंड इट्स रिवर्स मींस गैसियस फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे आपको याद होगा, सॉलिड से लिक्विड का होना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेल्टिंग या फ्यूजन। फिर लिक्विड से गैस का होना, है ना, गैस बन जाना, इसको हम लोग बोलते थे वेपराइजेशन। तो सॉलिड से गैस बनना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अच्छा, इसका उल्टा भी, गैस से सॉलिड जो बनता है, इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। याद कीजिए, उसमें गैस से अगर लिक्विड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए, है ना, कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। चलिए, तो अब हेडिंग लगाइए, सब्लिमेशन। जनरली से थोड़ा हटके, इसलिए इसको हम लोग रेयर फिनोमेना भी बोलते हैं, सब्लिमेशन। Sublimation. It is a rare phenomena in which solid changes into gaseous form and vice versa। अच्छा, वाइस वर्सा का क्या मतलब था, इसका उल्टा भी सही है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब मीन्स gas changes into solid form। इसमें क्या होता है, आपको लिक्विड स्टेट जो होता है ये एस्केप हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, इन सब्लिमेशन there is no liquid स्टेट का, मतलब सब्लिमेशन में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड, है ना। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आप इसको क्या किए बताइए, हीट किए, है ना। हीट किए बोले तो टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, इसका टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो किसमें चेंज हो गया बताइए, गैस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। वही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। या इसी का उल्टा
अगर हम लोग किसी गैसियस सब्सटेंस को, गैस को हम लोग टेम्परेचर कम किए है ना, कूल किए, मतलब क्या क्या बताइए, कूल किए मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज किए, तो ये किस में चेंज हो जाता है बताइए, सॉलिड। सॉरी, इसे भी क्या बोलते हैं, इसे भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, चाहे सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये क्लियर है। चलिए, इसमें क्या है, मेन आपको क्या याद रखना, पहला यही याद रखना सब्लिमेशन होता क्या है ना, और अच्छा ऐसा होता क्यों है ये भी समझेंगे। कुछ कुछ सब्सटेंस में ऐसा क्यों देखा गया कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया और गैस से सॉलिड में चेंज हो गया, इसको अभी समझेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको सब्लिमेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखना है। पहला ये कि सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन क्या होता है बताइए। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और गैस डायरेक्ट किसमें चेंज होता है बताइए, सॉलिड। दोनों को ही क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। दूसरा आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है ना, ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन शो करता है ना, जिसमें आपको सब्लिमेशन पाया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल लिखते हैं, कहां पे लिखे हैं, इधर साइड में लिखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखना है बताइए, सब्लिमेशन का। इसमें आपको याद रखिएगा जैसे कैम्फर, ये कैम्फर क्या होता है, कपूर वगैरह है ना, कपूर हम लोग देखे होंगे ना, कभी घाव वगैरह हो जाता है या फिर कुछ उसमें कपूर लगाया जाता है, छोटा छोटा सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो ये कैम्फर जो होता है ये आपको डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो सकता है, किसमें बताइए, हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। दूसरा अब एग्जाम, अमोनियम क्लोराइड, क्या बताइए, अमोनियम क्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये भी क्या होता है, ये भी सब्लिमेट करता है ना, सब्लिमेशन शो करता है। तीसरा और लिख दीजिए आप, नेपथलीन। नेपथलीन देखें आप लोग, हाँ आप सबने देखा होगा, जैसे टॉयलेट वगैरह में छोटा छोटा उजला उजला गोली होता है ना, उसे ही बोलते हैं नेपथलीन। वो भी क्या शो करता है बताइए, सब्लिमेशन। और लिख लीजिए आप, ड्राई आइस। अच्छा ड्राई आइस किसको बोलते हैं बताइए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई। अच्छा ये भी आप लोग देखे होंगे, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं, सॉन्ग वगैरह जो होता है ना, तो उसमें आप देखे होंगे धुआं धुआं टाइप का कुछ ऐसे उड़ रहा है, तो वहां भी यूज किया जाता है, वो यही यूज किया जाता है ना। ये ड्राई आइस यूज करते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है ना। ड्राई आइस को क्या बोलते हैं बताइए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई। और भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आयोडीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, ये सब सॉलिड सब्सटेंस जो है, ये सब आपको क्या शो करता है बताइए, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या होता है सब्लिमेशन, अगर आप कैम्पर को हीट किए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, आपको लिक्विड स्टेट इसका मिलेगा ही नहीं, है ना। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, देयर विल बी नो लिक्विड स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट स्किप कर जाता है इसमें। चलिए क्लियर है, आप बस एग्जांपल ध्यान में रखिएगा जो दो तीन है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट थोड़ा, कैम्फर और आपको नेपथलीन, आयोडीन, है ना, ये सब ध्यान में रखना है कि हाँ ये सब कंपाउंड में सब्लिमेशन शो करता है। बाकी और जनरल तो, जनरल क्या होता है, जनरल तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका एग्जाम्पल याद रखना है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम लोग दो टर्म, है ना, एक सबलाइन और दूसरा सब्लिमेट, है ना। ये सबलाइन क्या होता है समझ, जैसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राई आइस ले लीजिए। ड्राई आइस क्या बताइए, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये ड्राई आइस को जब आप हीट कीजिएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। किसमें बताइए, गैस में। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, ड्राई आइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही सॉलिड फॉर्म है। जब आप इसको हीट कीजिएगा
ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये सॉलिड जो कि सब्लिमेशन शो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सबलाइन। क्या बोलेंगे, सबलाइन। मतलब द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइन। मतलब वो सब सॉलिड जो आपको सब्लिमेशन शो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइन। नेक्स्ट वर्ड सब्लिमेट क्या होता है, ये सब्लिमेट, सबलाइन तो समझ में आ गया, ये सब्लिमेट क्या होगा। देखिए जैसे हम लोग कुछ ऐसा सॉलिड हो जिसका गैसियस फॉर्म हो, है ना, जो कि सब्लिमेशन शो करके गैसियस फॉर्म में चेंज हो चुका है, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या बोलते, ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब्लिमेशन शो करके किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, है ना। ये गैस जो है ये ड्राई आइस का सॉलिड फॉर्म में से तो आया है, इसको फिर से आप कूल करके डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइन। मतलब वैस द सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड। अगर आप सॉलिड को ऑब्टेन कर रहे हैं कहां से बताइए, किसी सॉलिड के वेपर से, किसी सॉलिड के वेपर से, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कम करके आप ड्राई आइस बना सकते हैं। ये जो ड्राई आइस बना है आप कहां से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया था, ये ड्राई आइस को जब आप हीट किए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से किस में चेंज हो जाता है बताइए, इसमें, मतलब कि ड्राई आइस में। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चेंज हो गया ड्राई आइस में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए सब्लिमेट। क्लियर है दोनों वर्ड। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को मतलब कि एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, उसी बोलते हैं, जिसको जब सीक्वेंस में बताते हैं ट्रायंगल जैसा शेप दिखता है तो इसलिए बोल देते हैं स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल, है ना। स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग इंडिकेट करते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में। अभी तक जो पढ़े हैं उसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड, है ना, सॉलिड्स को जब आप हीट कीजिएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बताइए, लिक्विड में। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। उसी तरह फिर लिक्विड से आप किस में चेंज हो जाएगा बताइए, गैस में। इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। बॉइलिंग या इसी का दूसरा नाम होता है इवापोरेशन। क्या होता है बताइए, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। फिर गैस से आप सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब उल्टा चलते हैं, हम सॉलिड से गैस में बदल रहे हैं तो भी बोलेंगे सब्लिमेशन। याद रखिएगा, गैस टू सॉलिड कन्वर्जन को भी सब्लिमेशन बोलते हैं और सॉलिड से गैस कन्वर्जन को भी क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, अगर गैस से आप लिक्विड में आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, है ना। अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। फिर अगर आप लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे बताइए, फ्रीजिंग। इसका उल्टा अगर सॉलिड से लिक्विड में जाइए उसको बोलेंगे मेल्टिंग। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, है ना। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, क्या ये प्रेशर के चेंज करने से, घटाने बढ़ाने से क्या इस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।